मुशर्रफ भाई, पूर्व विधायक जफर आलम साहब अपने कार्यालय आए हुए हैं, आपसे मुलाकात भी हुई है, बातचीत भी हुई। क्या बातचीत हुई, किस तरह की रणनीति बनी, शहर में क्या चल रहा है आगे, किस तरह की बात हुई? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने माननीय विधायक जफर आलम साहब के लिए दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि वो दीर्घायु हों और वो स्वस्थ रहें, क्योंकि जब वो स्वस्थ रहेंगे और दीर्घायु रहेंगे तभी हम लोगों की, वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की और अलीगढ़ वालों की सरपरस्ती का फरमाते रहेंगे और समाजवादी पार्टी को मजबूत करते रहेंगे अपने मजबूत कांधों की वजह से। तो आज माननीय विधायक जी से बहुत अच्छी वार्ता रही, हमारे और साथी भी मिले थे और उन्होंने कहा है कि सिर्फ शहर विधानसभा ही नहीं, अलीगढ़ की 7 सीटों पर विधायक जी ने कहा है कि रोड मैप तैयार कर रहे हैं वो, और बहुत अच्छे प्रत्याशी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि विधायक जी का एक ही सपना है कि 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी को पुनः एक बार सत्ता में लाना है। तो उसके लिए सत्ता में जाहिर सी बात है तभी लाया जाएगा कि जब विधायक जी बहुत अच्छे मजबूत प्रत्याशी शहर को, कोल को, बरौली को, खर्रा को और अतरौली को और खैर को दे पाएंगे। तो सारी सीटों पर बहुत विचार चल रहा है, मंथन चल रहा है और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मिलते रहते हैं, बात वार्ता होती रहती है उनकी उसके बारे में भी। और वो जाहिर सी बात है, विधायक जी जब नाम किसी का भी प्रपोज करेंगे तो उस पर बड़ी गंभीरता से हाईकमान लेता भी है और उनकी बातों को माना भी जाता है। और उसमें जाहिर सी बात है सारी चीजें देखी जाती हैं कि किस प्रत्याशी का बैकग्राउंड क्या है, उसके समाज की अपनी कितनी जनसंख्या है, पार्टी के लिए उसका कार्य क्या है, और जो जनता है जो चुनेगी उनको, जनता में उसके लिए क्या मतलब किस तरह की प्रतिक्रिया है, वो सारी चीजों को देखते हुए और बहुत अच्छा निर्णय बहुत जल्द देखने को आपको मिलेंगे। अच्छा, जिस तरह से देखा गया है, उन्होंने वो उनसे कई बार लोगों ने पूछा है, हमने भी पूछा है कि शहर से चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, तो इस पर उन्होंने हमेशा मना ही किया है। शहर की जनता और आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, शहर की जनता, देखिए माननीय विधायक जी, अगर हम कह रहे हैं तो विधायक जी की आयु जो है जाहिर सी बात है कि ज्यादा हो गई है, तो इस कारण वो मना कर देते हैं। लेकिन उनके परिवार में बहुत अच्छे अच्छे बहुत विद्वान लोग मौजूद हैं, उसमें उनके यहाँ की बहुएं भी हैं, उनके बेटे भी हैं और भी लोग हैं। तो जाहिर सी बात है विधायक जी जिसको चाहेंगे, हमारी क्या पूरे शहर की इच्छा ये रहती है कि, क्योंकि माननीय विधायक जी ने जब से ये विधायक बने, जब 2012 से और 17 तक, तो अलीगढ़ में जो विकास की गंगा बही थी, आज भी आप देखें शाहजमाल, भुजपुरा, तेलीपाड़ा, रोरावर, महफूज नगर का इलाके और तमाम आप देखें कितने अच्छे अच्छे रोड बन गए हैं और कितनी अच्छी सड़कें बन गई हैं, जहां पे लोग रिश्ते नहीं लाया करते थे, जहां पे लोग जो है उनकी अगर अर्थी हो जाती थी, मैयत हो जाती थी, तो उठने के लिए उनके मतलब लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते थे, उनके घरों तक नाले बम्बे बने हुए थे, नालियां सड़ रही थी, बज बजा रही थी। आज उन वहां पे बहुत अच्छे अच्छे रोड बने हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे मतलब आप देखें कि घर मकानात बने हुए हैं, शोरूम चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है विकास हुआ है तो जनता कभी भी एहसान फरामोश नहीं रहती है, विकास किया है तो इसीलिए हम माननीय विधायक जी के साथ हैं। अगर विकास ना किया होता तो आज हम भी याद नहीं कर रहे होते। और पूरा अलीगढ़, हम ही क्या पूरा अलीगढ़ याद कर रहा है। अलीगढ़ के बाहर भी आप चले जाएं तो जफर आलम साहब का नाम, लखनऊ तक चले जाएं तो एक ही विधायक का नाम होता है कि माननीय जफर आलम साहब। जिस तरह से देखा जा रहा है कि शहर में महानगर अध्यक्ष यहाँ पे अब्दुल हमीद जोशी साहब, वो भी तैयारी कर रहे हैं, इस तरह से देखते हैं आप? देखिए, तैयारी करने का तो सबको अधिकार है, उनको भी अधिकार है, वो तैयारी कर रहे हैं। और अंतिम निर्णय तो जाहिर सी बात है कि हाईकमान को लेना है। वो हाईकमान जिसको आदेश कर देंगे अपने कार्यकर्ताओं के लिए, कार्यकर्ता तन मन धन से जुट जाएगा और समाजवादी पार्टी और उनकी साइकिल को विजयी बनाएगा।